आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम जो प्रश्न करने जा रहे हैं, हालांकि ये पिछले कड़ी का शेष है और ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे IIT, रेलवे, बैंकिंग, नीट वगैरह। प्रारंभ करते हैं। पिछले प्रश्न क्रमांक 6, 1 + 2 + 3 + डैश 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 + 49 + 50 अगेन + 49 + 48 अप टू 1 का योग किसके बराबर होगा? ये प्रश्न है। इसका हल होगा, ध्यान से देखने पर हमको पता चलेगा कि 50 को छोड़ के 1 से 49 तक के अंक रिपीट हो रहे हैं, अर्थात हम इसको पुनः रीअरेंजमेंट करके ऐसा लिख सकते हैं, 2 × 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 49 + 15 अलग से। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, अर्थात इसका समेंशन जो है 2 × नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 49 है, 49 × फर्स्ट टर्म 1 प्लस अंतिम पद होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 50 इक्वल हो जाएगा 49 × 50 + 50 इक्वल हो जाएगा 50 × 50 इक्वल 2500। ये आंसर है। 50 इसमें हमने कॉमन निकाला है दोनों में, तो ब्रैकेट में आ गया 41, 49 + 1, इस तरह से 50। क्वेश्चन नंबर 7, 1Q + 2Q + 3Q + डैश 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 + 20⁻³ इसका सम क्या होगा? यहाँ हम जानते हैं कि समेंशन ऑफ द nth नेचुरल नंबर, फर्स्ट nth नेचुरल नंबर इज गिवन बाई n × n + 1 होल डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। तो फार्मूला है यहाँ पे n × n + 1 होल डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। यहाँ n का वैल्यू 20 है, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करने पर हम पाते हैं 20 × 20 + 1 होल डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 10 × 21 होल स्क्वायर इक्वल होगा 100 × 441। इस तरह से हो जाएगा 44100। यही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 8, 11 का जो पावर है वो 132 है। हमको बताना है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। हल, हम जानते हैं कि ऐसी संख्या जिसका इकाई 1 हो, घात कितनों भी हो, हल करने को प्रदर्शित करें। हल को प्रदर्शित करें। हल, हम जानते हैं कि रोमन में किसी भी अंक के बाएं साइड यदि कुछ अंक लिखते हैं तो वो उतना उसमें कम हो जाता है, अर्थात 43 को लिखने के लिए 50 में हमको पहले 10 कम करना होगा, अर्थात L के पहले X लिखना होगा और फिर ये हो गया 40। अब हमको लिखना है 43, तो इसमें 43 प्लस करना है, मतलब राइट में 3 लाइन और लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये 40 + 3 = 43। ऐसा लग रहा होगा आपको कि प्रश्न एक एक लाइन का है, लेकिन इतना सिंपल सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब इसके मूलभूत आधार आपको मालूम हो, और ये मालूम रहे इसीलिए आपको लिखाया और प्रैक्टिस कराया जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 10 में प्रश्न क्रमांक 10, प्रथम x प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा? इसका हल करने के लिए पहले हमको प्रथम x प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, फिर उसको नंबर ऑफ टर्म्स अर्थात x से डिवाइड करना है, तभी हमको माध्य मिलेगा।
वैसे भी प्रथम एक एक्स प्राकृतिक संख्या जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, और हम जानते हैं कि n अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n प्रथम पदों का योग जो होता है वो n इंटू एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 2 होता है, मगर यहाँ n के स्थान पे x है, अर्थात x इंटू एक्स प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 2 ये सम होगा, और इसको नंबर ऑफ टर्म्स अर्थात x से डिवाइड करने पर हमको मीन अर्थात माध्य प्राप्त हो जाएगा। इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद हम पाते हैं x इंटू एक्स प्लस वन अपान 2x, x कैंसल आउट हुआ और इस तरह से हमको मिल गया x प्लस वन अपान 2, यही इसका माध्य है। पर प्रथम स्थिति मीन्स इकाई का अंक एक ही होता है, अर्थात इसमें इकाई का अंक एक होगा। प्रश्न क्रमांक 9 है, रोमन में 43 को प्रश्न क्रमांक 11, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? हल। सबसे पहले अपन प्रथम 4 अभाज्य संख्या क्या क्या है ये देख लेते हैं। प्रथम 4 अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7। अब इन चारों को जोड़ने पर हमको प्रथम 4 अभाज्य संख्या का योग प्राप्त हो जाएगा, अर्थात 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। इसको सम कर दो, जो मिलेगा वही इसका आंसर होगा। तो 5 प्लस 5 10 प्लस 7 मीन 17, यही इसका आंसर है। प्रश्न क्रमांक 12, इसमें है 1 से 27 तक विषम तथा सम संख्याओं के योग में कितना अंतर होगा? हल। 1 से 27 तक विषम संख्याओं का संख्या जो है कितना होगा ये पहले निकालना है हमको। तो विषम 1 से 27 तक विषम संख्याओं की संख्या बराबर हो जाएगा 27 प्लस 1 अपान 2 इक्वल 14। और हम जानते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग जो होता है वो n स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे n बराबर 14 है, अर्थात योग हो जाएगा इसका 14 का वर्ग मतलब 196। अब प्रथम n सम संख्याएं जो कि 1 से 27 के बीच में है उसकी संख्या होगी, अब सम संख्याओं की संख्या बराबर 27 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 13। अब प्रथम n सम संख्याओं का योग जो होता है उसका सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1। यहाँ दिया है n इक्वल 13, अर्थात 13 इंटू 13 प्लस 1 इक्वल 13 इंटू 14। इसका मतलब है 196 माइनस 14 इक्वल आ जाएगा 281, 182। और हमको पूछा है इन दोनों के बीच अंतर, अतः अंतर बराबर होगा 196 ऋण 182 बराबर हो जाएगा 410 मतलब 14।